आइए आज मैं सिखाऊंगा आपको 40 साइज ब्लाउज की कटिंग। वो देखिएगा। सबसे पहला निशान को लगाएंगे आप। कटोरी कट ब्लाउज है, ध्यान से देखेंगे। फ्रंट हुक है। मैं पहले फ्रंट ही काट दे रहा हूँ ताकि आपको समझाना इजी हो जाए हमारे लिए। लेंथ में इनका रखूंगा 14.5 इंच का। आधा इंच आप मार्जिन देंगे ऊपर में, और इसी जगह से आपको 6.5 इंच डाउन करना है। तो आप देख सकते हैं, इस निशान को इस तरीके से लगाएंगे और इस निशान को भी आप लगा लेंगे। उसके बाद आपने 40 इंच चेस्ट को रखना है, चौथा हिस्सा 10 पे रखेंगे और कमर इनका 34 इंच की है वो रख लेंगे। 1 इंच डॉट के लिए देंगे। इस निशान को आपको इस तरीके से मिलाना होगा, वो आप मिला लेंगे। डॉट पॉइंट मैं इनका रख रहा हूँ 11 इंच पे। अपने साइड से आप 3.5 इंच देंगे और इस डॉट को आपने मिला लेना है। 3 इंच, 2.25 इंच आप अपने साइड से देंगे। इस निशान को मिलाना होगा आपको। तो आप देख सकते हैं शोल्डर का निशान लगा देंगे। गला इनका पीछे का डीप है, तो मैं इनका 5.5 इंच का रख रहा हूँ शोल्डर, और 5.5 इंच आपको इस जगह पे भी रखना है। और इस तरीके से आपको निशान को लगाना होगा। आप लगाएंगे और 1 इंच इधर से आपको छोड़ना है। 1.25 इंच इधर से लेंगे और 1.25 इंच आपको इस साइड से लेना है, और फिर कर्व के निशान आप लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कर्व के निशान लगेगी। तो ये फ्रंट का निशान मैं लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। अब इस जगह से आपको 3 इंच रखना है। 2.5 इंच अपने तरफ से रखेंगे, 2.5 इंच इस जगह पे भी रखेंगे आप। गले की शेप बना लेंगे। 7 इंच का नेक लाइन का वो नाप लेंगे आप। एक बॉक्स बनाना है आपको, और इसी जगह से आपने राउंड कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि चोली की साइज बन रही है। इस जगह से आपको 5.25 इंच रखना है, और इसी निशान को आपने इस तरीके से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कटोरी का साइज बन चुका है। अब कटोरी की साइज आपकी क्या निकल के आई है वो देख लेते हैं। तो कटोरी की साइज आपकी 7 इंच निकल के आई है 40 साइज में। तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल लूंगा, और तो आप देख लिया है। तो इसे कटिंग करके मैं निकाल लूंगा। इस तरीके से निकल जाएगी। बिल्कुल ये ध्यान से देखेंगे कि किस 2 इंच आपको मार्जिन देना है। इस तरह से मार्जिन को देंगे आप। तो देख लें। अब मैं इस पार्ट को इस जगह से निकालूंगा, वो देखिएगा। इस पार्ट को आप इस जगह से निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चीज को बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा। इसी जगह से आपको गले को शेप देना है। इस निशान को मिला लेंगे आप, और इसे मिलाएंगे। इसके बराबर से ही कटिंग करके आप निकालेंगे उस तरीके से। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे एक एक चीज को, तो ही समझ में आएगा। अब इस पार्ट को मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा ला करके। जो निशान आपने लगाया है उस निशान को लगा लेंगे वापस से, और इसी जगह से आपको इसकी करंट वाले निकाल लेना है पार्ट को। आधा इंच छोड़ करके आपको कटिंग करना होगा, वो आप कर लेंगे। आधा इंच आपको हर जगह से छोड़ना है। नीचे भी आधा इंच छोड़ेंगे आप। अब आती है कटोरी की बारी। तो मैं कटोरी जब निकालूंगा तो इस तरीके से देखिएगा। मैं हमेशा स्क्वायर करने के लिए आपको कहता हूँ कि ऐसे स्क्वायर कर लेंगे। एक एक चीज ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आता है। इसी तरीके से आपको स्क्वायर बिल्कुल ही कर लेना है कपड़े को। अब कटोरी की साइज जो कटेगी वो देखेंगे आप।
तो हमने बताया आपको 5.5 इंच आपको इस जगह से करना है, तो निशान लगा लेंगे, देख लीजिएगा। 7 इंच से 1 पॉइंट कम थी आपकी चोली की साइज, वो कर लेंगे। इस जगह से आपको 3 इंच रखना होगा, 1.5 इंच आप डॉट के लिए देंगे, और इस तरीके से आपको निशान को लगाना होगा। बिल्कुल सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, वो देखिए। और ऐसे आपने निशान को लगा लेना है, और नीचे साइड में आपको 3.25 इंच रखना है, और यहाँ से आपको शेप देता हुआ चले जाना है। बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा, ऐसे शेप डालना है, और उसके बाद आपने इस पार्ट को फिर वापस फोल्ड उधर को घुमाएंगे अपने साइड पे। बिल्कुल ही आसान तरीका बता दे रहा हूँ आपको, इसमें कोई झमेला कुछ भी नहीं आपको समझ में आएगा कि हमें परेशानी हो रही है। फिर वापस से आपको इस तरीके से निशान को लगाना है 3.5 इंच पे ही, और इस जगह से 3.25 इंच आपको देना होगा, वहाँ दे देंगे। तो आप देख सकते हैं, और इस निशान को आपको ऐसे मिला लेंगे, और इसी जगह से आपको गले की शेप देना है। और ये जो हमने फोल्ड किया है 3 इंच डॉट के लिए, इसे आप यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। अब मैं इसे खोल देता हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं, अब ये हमारा कटोरी के साइज हमने बताया था आपको कि 3 इंच, 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच उधर रखना है, और इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है। अब हमने करना क्या है कि इसे कटिंग करके निकालूंगा। ½ इंच आपने साइड से छोड़ना है, तो आप इसी तरीके से छोड़ेंगे, और इधर भी आपको ½ इंच छोड़ना है मार्जिन के लिए, वो छोड़ देंगे। गले के पास 2 पॉइंट छोड़ेंगे, यहाँ पे ज़्यादा दबाव नहीं देना होता है गले के पास। तो आप देख सकते हैं कटोरी की साइज हमारी जो है बन चुकी है। अब एक बारी मैं इसे बराबर से नाप लूँगा, इस जगह पे कट लगाएंगे, और अब देखिएगा हमारा चोली का साइज जो है बन चुका है। इसी तरीके से 40 साइज कटोरी की काटनी होती है। तो हमने 2 पार्ट काट दिए हैं, आपके सामने देख सकते हैं। एक बात ये है, अगर इनको नहीं परफेक्ट तरीके से बैठ चुका है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, जो देख सकते हैं आप। अब मैं बेल्ट काट दूँ, बेल्ट भी देख लेंगे आप। बेल्ट मैं इस साइड से निकाल देता हूँ, बेल्ट से भी आप देखिएगा ध्यान से एक चीज़। तो ये जैसे कटोरी हमने काट दी है, आप देख सकते हैं उस तरीके से सेटिंग करी हुई है, तो देख सकते हैं आप कटोरी वटोरी सब कट चुका है। अब हमने करना क्या है, बेल्ट निकालना है। तो बेल्ट के लिए आपने इस तरीके से निशान लगाएंगे। कमर मैंने आपको 34 इंच बताई है, तो 8 इंच चौथाई आएगी इनकी, तो आप लगाएंगे। 3.25 इंच मैंने इस साइड को बताया आपको, और 4.25 इंच आप इधर ही रखेंगे, और स्केल की मदद से आपने इस तरीके से करना होगा। बिल्कुल ये ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ही आसान और सरल तरीका मैंने बताया है आपको, और इसे आप ½ इंच छोड़ करके बेल्ट को कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारा पार्ट हमारा कट चुका है। एक एक चीज मैंने बता दी है आपको कि किस तरीके से कटिंग होती है चोली की, वो आपने देखा होगा। तो ये हमारा कटोरी जो है 40 साइज की ब्लाउज कटी है। एक एक चीज मैंने सरल तरीके से आपको बताया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। जैसे कि मैंने इस पार्ट को बताया था कि स्क्वायर कर लेना है, स्क्वायर कपड़े को तिरछे में ऐसे रखेंगे, और उसके बाद इधर निशान लगा लेंगे अपना साइज का अकॉर्डिंग, फिर इधर निशान लगाएंगे, और ये प्लेट के लिए मुड़ जाएगी, जो हमारी डॉट होती है कटोरी की। इस तरीके से आपको मोड़ना होगा, और उसके बाद आपने देखिए ऐसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ जाता है, और इसे आप ऐसे देख सकते हैं। तो देख लें, आपके सामने ही है सारा कुछ। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरीके से कटोरी ब्लाउज कट जाती है। एक एक चीज मैं फ्रेश तरीके से और सिंपल तरीके से आप लोगों को बताता हूँ। और ये हमने काटे थे, तो देख सकते हैं सारा मैप मैंने इसी पर बनाया था, और इसी पर आपको मैंने समझा दिया सारा चीज, ठीक है। तो अब मैं इसे बैक के लिए यूज कर लूंगा, फ्रंट हमारा हो चुका है, ठीक है। तो अब ये बैक हो जाएगी और ये फ्रंट हो ही गया। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस तरीके से काटने से क्या होगा कि आपके कपड़ा की बचत होगी। अभी जैसे ये कपड़ा मैं निकालता यहाँ से,
तो ये पार्ट बेकार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें बचाना होता है, बचा लिए। और हमने बाजू भी काटना होगा तो बाजू भी हमने रख रखी है, तो बाजू भी बता देता हूँ बाजू की कटिंग कैसे होगी। तो ये देख सकते हैं, बाजू के लिए भी आपको इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना होगा। इनकी 7 इंच की बाजू है, वो निशान लगा लेंगे, ऐसे कपड़े को रखना होगा। फोल्डिंग के लिए दे देंगे क्योंकि प्लेन कपड़ा है। 13 इंच की इनकी बाजू है, 7 इंच की इनकी लेंथ है, वो रख लेंगे। और 3.5 इंच आपने डाउन करना है यहाँ से, और इस जगह से आपको 1.25 इंच एक्स्ट्रा देना होता है। तो आप देख सकते हैं, मैं 8 इंच पे लगा रहा हूँ इनको, और इसे उसी जगह से आपको सेक देना है। और ये एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। ऐसे बॉक्स बना लेंगे, और यहीं से शेप देना होता है आपकी बाजू की भी। तो देख सकते हैं बाजू की भी कटिंग हो गई है। तो आप इस तरीके से कटिंग करके आप निकालेंगे बाजू को। तो देख सकते हैं मैंने कपड़े को कैसे बचाया है, कम कपड़े में निकाली है, तो उसी तरीके से निकालना होता है। और अभी मैं जैसे बताया आपको कि उस पार्ट से मैं निकाल लेता तो कपड़े की बर्बादी पक्का थी। इस जगह पे कट लगा लेंगे, और ऐसे ही। और यहाँ पे आपने 1.25 इंच की निकालनी होगी, जब फ्रंट की तरफ रखेंगे इसी तरीके से निकालना होता है, ठीक है। तो अभी देखा है आपने, मैंने 80 सेंटीमीटर में कटोरी ब्लाउज 40 साइज की निकाली है। तो आप देख सकते हैं। और अभी दोबारा मैं बता दूं कि अगर मैं जैसे लोग बताते हैं इस पार्ट को निकाल देते हैं, चोली आपको दिखा देते हैं, तो बिल्कुल ही कपड़े की वेस्ट होती है और कुछ नहीं होता। अब हमने इस पे नाप करके आपको फ्रंट कटिंग कर दी है। अब मैं इसे बैक बना लूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कटिंग होती है, और कपड़े की बचत भी हो गई, हमारी बैक भी बन गया, ये भी बच गया। तो स्क्वायर कपड़ा रखने से इस तरीके से जब आप रखेंगे कपड़े को स्क्वायर में, तिरछे में, तो ये इसी के अंदर हो जाता है सारा कुछ। ठीक हो, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, इसी के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।